झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में सीआईडी की दस्तक के बाद प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर मेडिकल दाखिले और टेंडर में कथित अनियमितताओं की जांच के बीच अब रिम्स निर्देशक के इस्तीफे की अटकलें भी जोर पकड़ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सीआईडी जांच के बाद रिम्स में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की शुरुआत होने वाली है। तो नमस्कार, मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं मेरे साथ लाइव लगातार। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में हुई सीआईडी जांच के बाद संस्थान के प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। जांच कार्रवाई के बाद रिम्स के निर्देशक के इस्तीफे को लेकर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बुधवार को सीआईडी के दो टीमों ने रिम्स परिसर पहुंचकर टेंडर, डीन कार्यालय और प्रशासनिक शाखा में कई दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान निर्देशक, डीन, चिकित्सा अधीक्षक समेत कई अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ भी की गई। देर शाम तक चली इस कार्रवाई में जांच एजेंसी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, फाइलें और डिजिटल रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया। जांच मुख्य रूप से दो मामलों को लेकर की जा रही है। पहला मामला वर्ष 2025 के शैक्षणिक सत्र में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम में कथित तौर पर फर्जी जातीय और दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर दाखिले से जुड़ा है। दूसरा मामला रिम्स में सफाई कार्य के टेंडर आवंटन के कथित अनियमितताओं का आरोप है कि नियमों को दरकिनार कर कुछ विशेष कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया। सूत्रों के अनुसार सीआईडी को शिकायत मिली थी कि एमबीबीएस के 3 और बीडीएस के 1 छात्र का प्रवेश संदिग्ध प्रमाण पत्रों के आधार पर हुआ है। जांच एजेंसी ने संबंधित छात्रों के दस्तावेजों की पड़ताल शुरू कर दी है और कई जरूरी रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि प्रवेश के बाद प्रमाण पत्रों को अनिवार्य सत्यापन समय पर क्यों नहीं कराया गया। सीआईडी यह पता लगाने में जुटी है कि यदि प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी थी तो संबंधित छात्रों का दाखिला कैसे हुआ और 1 वर्ष तक पढ़ाई कैसे करते रहे। जांच में शिकायतों की पुष्टि होने पर सीआईडी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। रिम्स में चल रही इस जांच को स्वास्थ्य व्यवस्था और मेडिकल शिक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले के रूप में देखा जा रहा है। अब सभी की नजर सीआईडी की अंतिम रिपोर्ट और संभावित कार्रवाई पर टिकी है। गौरतलब है कि रिम्स निर्देशक डॉक्टर राजकुमार इससे पहले अपने पुत्र ऋषभ कुमार की नियुक्ति को लेकर भी विवादों में आ चुके हैं। मार्च 2026 में उनके पुत्र की रिम्स के हॉस्पिटल एडमिशन विभाग में ट्यूमर पद पर नियुक्ति हुई थी, जिस पर नियमों के उल्लंघन के आरोप भी लगे थे। आरोप था कि जिस विभाग में नियुक्ति की गई है उसके लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति पद नहीं है। गौरतलब है कि रिम्स निर्देशक डॉक्टर राजकुमार इससे पहले अपने पुत्र ऋषभ कुमार की नियुक्ति को लेकर भी विवादों में आ चुके हैं। मार्च 2026 में उनके पुत्र की रिम्स के हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में ट्यूमर पद पर नियुक्ति हुई थी, जिस पर नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे थे। आरोप था कि जिस विभाग में नियुक्ति की गई है उसके लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पद नहीं था। मामले को लेकर जांच भी शुरू हुई। हालांकि डॉक्टर राजकुमार ने नियुक्ति को रिम्स अधिनियम और शासी परिषद के अधिकारों के तहत पूरी तरह नियमों के अनुरूप बताया था। फिलहाल रिम्स निर्देशक डॉक्टर राजकुमार इससे पहले अपने पुत्र की नियुक्ति को लेकर भी विवादों में रह चुके हैं। हालांकि निर्देशक के इस्तीफे को लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब सबकी नजर सीआईडी की अंतिम जांच रिपोर्ट और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी है, क्योंकि यही तय करेगा कि इस पूरे मामले में जिम्मेदारी किसकी तय होती है और आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। खबरों को देखने के लिए देखते रहें लाइव लगातार को। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।